बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स के बारे में। ठीक है, अब ये जो प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स है ना, ये भी बेसिकली एक इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये वायरसेस से भी छोटे होते हैं। ठीक है, सम एंटिटीज आर मोर सिंप्लीफाइड एंड स्मॉलर देन वायरसेस। अब बेसिकली कुछ एंटिटीज जो है ना, जैसे कि ये वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स, ये दोनों जो है ना, ये वायरसेस से भी छोटे हैं। ठीक है, और वायरसेस से भी सिंप्लीफाइड हैं। ठीक है, सो दीज एंटिटीज आर कॉल्ड सब वायरल पार्टिकल। ठीक है, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स को हम सब वायरल पार्टिकल कहते हैं, यानी कि वायरस से भी छोटे, और इनमें हमारे पास वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स जो है ना, ये बेसिकली एक प्रोटीन्स हैं। ठीक है, प्रियॉन्स क्या है? ये बेसिकली एक प्रोटीन्स है जिनके अंदर 29 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और इस प्रियॉन के अंदर एक डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। ठीक है, अगर सपोज ये बेसिकली प्रियॉन प्रोटीन है, ये जो मैं बना रहा हूँ, सो दिस इज द इंटायर प्रियॉन प्रोटीन। ठीक है, और इसमें क्या है? काफी सारे अमाइनो एसिड है। ठीक है, ये जो मैं गोला गोला बना रहा हूँ ना, दीज आर द अमाइनो एसिड। सो ऐसे 29 अमाइनो एसिड्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे सपोज कीजिए इस वाले अमाइनो एसिड और इस वाले अमाइनो एसिड के बीच में क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ओके, सो दिस बॉन्ड इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, सो दिस बॉन्ड इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, so an American biologist named Stanley B. प्रिजनर डिस्कवर्ड प्रियॉन्स। ठीक है, ये जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है ना, इन्होंने बेसिकली प्रियॉन्स को डिस्कवर किया था और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली कहा था कि ये एक इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है, यानी कि ये बेसिकली क्या करते हैं? ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं और डिजीजेस कॉज करवाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं इन्फेक्शियस पार्टिकल। ठीक है, ये प्रियॉन्स हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और इनके अंदर 29 अमाइनो एसिड्स होते हैं और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, एंड विदाउट एनी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, प्रियॉन्स के अंदर कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। न्यूक्लिक एसिड जो है ना, वो बेसिकली वायरॉइड्स के अंदर होते हैं, प्रियॉन्स के अंदर नहीं होते। ठीक, प्रियॉन्स आर फाउंड इन बॉडी टिश्यूज एंड इन ब्रेन। ठीक है, ये प्रियॉन्स जो है ना, ये बेसिकली हम ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है प्रियॉन, और हमारे मुख्तलिफ बॉडी टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एंड प्रियॉन्स में कॉजेस ट्राइसोमी। अच्छा, ये जो ट्राइसोमी है ना, ये बेसिकली एक डिजीज है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमारे अंदर, हम ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर मैं इनको पेयर में डिवाइड करूं तो 23 पेयर्स होंगे क्रोमोसोम के। ठीक है, सो 23 पेयर्स होंगे क्रोमोसोम के। सो ये बेसिकली आप देख रहे हैं ना, सो दिस इज द फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है। ठीक है ना, और ये जो आप एक्स शेप देख रहे हो ना, ये पूरा दिस इज द सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, और ये जो आप दो देख रहे हो, दिस इज द पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम। ठीक है, सो ये यहाँ तक 23, ये 22 पेयर्स हैं। ठीक है, और ये बेसिकली 23rd पेयर है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर करें 21st पेयर पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो क्रोमोसोम नहीं है बल्कि तीन तीन क्रोमोसोम है। ठीक है, सो इस डिजीज को बेसिकली हम कहते हैं ट्राइसोमी। ट्राई मीन्स 3। सो जो 21 जो क्रोमोसोम है ना, 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें बेसिकली क्या है? तीन तीन क्रोमोसोम है। हालांकि होने दो चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? तीन तीन क्रोमोसोम है। सो दिस इज द ट्राइसोमी। ओके, और यहाँ पे जो 21 लिखा गया है ना, 21 इज 21 पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो प्रियॉन जो है ना, ये ट्राइसोमी काज करवाता है। ठीक है, और इस ट्राइसोमी को बेसिकली हम डाउन्स सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, इस ट्राइसोमी 21 को हम डाउन्स सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, और प्रियॉन्स जो है ना, ये अल्जाइमर डिजीज भी कॉज करवाती हैं। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज जो है ना, ये एक मेंटल डिजीज है। ठीक है ना, ब्रेन की डिजीज है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी होती है ना, वो अफेक्ट होती है। ठीक है, मेमोरी चली जाती है, और पिरियड्स की वजह से स्लीपलेसनेस होती है। ठीक है ना, नींद सही से नहीं आती, और स्लीपलेसनेस को हम इंसोम्निया भी कहते हैं। ठीक है, इंसोम्निया यानी कि नींद ढंग से ना आना। और ये पिरियड्स जो है ना, ये बेसिकली काउस के ऊपर भी अटैक करते हैं और उनमें एक डिजीज काज करवाते हैं जिनका नाम है मैड काउ डिजीज। ठीक है, ये प्रियॉन्स काओ के ऊपर अटैक करता है और काओ के अंदर एक डिजीज कॉज करवा देता है, जिसे हम कहते हैं मैड काउ डिजीज। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रियॉन्स। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, दीज आर द अमाइनो एसिड, और ये पूरी की पूरी क्या है? दिस इज द प्रोटीन, और इसके अंदर 29 अमाइनो एसिड्स हैं। ओके,
देन वी हैव द वायरॉइड्स, ठीक है ना। वायरॉइड्स जो है ना, सो वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय एन अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थियोडर ओ डीनर, ठीक है। सो वायरॉइड को बेसिकली डिस्कवर किया था इस प्लांट पैथोलॉजिस्ट ने, ठीक है। सो पैथोलॉजी बेसिकली हम कहते हैं डिजीजेस के बारे में पढ़ना, और पैथोलॉजिस्ट वो होता है जो कि डिजीजेस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। सो थियोडर ओ डीनर ये क्या है, ये एक पैथोलॉजिस्ट हैं, ये डिजीजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। और कौन से पैथोलॉजिस्ट हैं, प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, यानी कि प्लांट के अंदर जितनी भी डिजीजेस होती है ना, उनको ये आइडेंटिफाई करते हैं और उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। वायरॉइड्स जो है ना, इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, ठीक है, और ये बेसिकली नॉन एनवेलप्ड होते हैं, ठीक है। इनके बाहर कोई भी फॉस्फोलिपिड वाला एनवेलप नहीं होता, ठीक है, विद सम डबल स्ट्रैंड रीजन। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि सपोज दिस इज द आरएनए, ये क्या है, ये बेसिकली आरएनए का धागा है, ठीक है। सो दिस इज द आरएनए स्ट्रैंड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सम रीजन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि ये आरएनए जो है ना, यहाँ से यूं थोड़ा सा मुड़ गया है, और अब हम इस रीजन को कह रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। हालांकि देखिए धागा एक ही है, धागा ये आरएनए का एक ही है, लेकिन ये यहाँ से यूं मुड़ गया है और यहाँ पे यूं दोबारा यू टर्न इसने ले लिया है, लेकिन इसने बेसिकली यूं यहाँ से टर्न ले लिया है, तो इसलिए हम इस रीजन को कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये अलग धागा है, ये अलग धागा है, लेकिन ये धागा एक ही है आरएनए का, ठीक है। सो दिस रीजन इज द डबल स्ट्रैंडेड रीजन, ओके। दे कैन बी ट्रांसमिटेड बाय पॉलेंस और सीड्स। अच्छा, ये जो वायरॉइड्स है ना, ये बेसिकली ट्रांसमिट होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बाय द हेल्प ऑफ पॉलन, ठीक है। अब ये बेसिकली ये पॉलन क्या है, पॉलन बेसिकली एक किस्म का पाउडर है, ठीक है। पॉलन क्या है, ये बेसिकली एक पाउडर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये प्लांट से निकलता है, ठीक है। और इन पॉलेंस के थ्रू वायरॉइड्स जो है ना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव द सीड्स। अब बेसिकली सीड्स के थ्रू भी वायरॉइड्स जो है ना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट वायरॉइड डिस्कवर्ड सो फॉर हैविंग 220 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब सबसे छोटा वाला जो वायरॉइड होता है ना, उसके अंदर 222 न्यूक्लियोटाइड्स पाए गए हैं, लेकिन जो सबसे छोटा जो वायरस पाया गया है ना, उसके अंदर 2000 न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पाए गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वायरॉइड्स जो है ना, वो वायरसेस से भी कितने छोटे हैं, ओके। Viroids synthesize new RNA from its genome as template by using host cell enzyme called RNA polymerase। अच्छा, अब ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि वायरॉइड्स जो है ना, वो ज़्यादातर प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग को बेसिकली अफेक्ट नहीं करते। और वायरॉइड्स जो है ना, ये इनके पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सो दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। और ये आरएनए से क्या करते हैं, आरएनए से दूसरा आरएनए बनाते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली अपने आरएनए से, अपने सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से दूसरा आरएनए बना रहे हैं, और वो बेसिकली इंजाइम के थ्रू बना रहे हैं। उस इंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। और ये इंजाइम किसका है, ये बेसिकली होस्ट का इंजाइम है। कौन सा होस्ट है, प्लांट सेल, ओके। सो प्लांट सेल इट इज द होस्ट फॉर वायरॉइड्स, और ये आरएनए पॉलीमरेज ये होस्ट एंजाइम है, और इसी के थ्रू वायरॉइड्स जो है ना, वो अपने आरएनए से, अपने सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से एक नया आरएनए बना रहे हैं, ठीक है। So the potato spindle tuber viroid is identified as first viroid, and now the known species of viroids are about 33 in number। जो कि पहला वायरॉइड, पहला वायरॉइड जो कि आइडेंटिफाई किया गया था और डिस्कवर किया गया था ना, वो था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, ठीक है। और वायरॉइड्स जो है ना, उनकी बेसिकली 33 स्पीशीज जो है ना, वो आइडेंटिफाई की गई हैं। वायरॉइड्स की 33 स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया गया है, ओके। Viroids don't interrupt protein synthesis but they only replicate and produce specific RNA molecule, ठीक है। अब वायरॉइड्स जो है ना, ये होस्ट सेल के अंदर होस्ट की जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है। ये वायरॉइड्स क्या करते हैं कि जो प्लांट सेल के अंदर नॉर्मली जब प्रोटीन बन रही होती है ना, तो वो प्लांट सेल की प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना आरएनए रेप्लिकेट करते हैं। सो दे प्रोड्यूस ओनली स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल। अब ये स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल कौन सा है, यही इनका आरएनए मॉलिक्यूल जो कि इन्होंने अपने सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल से बनाया है बाय द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक। वायरॉइड्स मेनली कॉजेज प्लांट डिजीज एंड इन्फेक्ट प्लांट्स शोज डिस्टॉर्टेड ग्रोथ, ठीक है। अब वायरॉइड्स जो है ना, ये बेसिकली प्लांट के ऊपर अफेक्ट करते हैं और प्लांट डिजीजेस कॉज करवा देते हैं, ठीक है। और प्लांट की जो ग्रोथ है उसको ये स्टॉप कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ठीक है।
बाकी ह्यूमन बींग्स के अंदर कोई ऐसी डिजीज पाई नहीं गई है जो कि वायरॉइड्स के थ्रू होती है. ओके. Okay, so these are the different types of the viroid. So this is the peach latent mosaic viroid. ठीक है. This is the peach latent mosaic viroid and this is the eggplant latent viroid and this is the avocado sunblock viroid. Okay. So ये basically viroid की मुख्तलिफ types हैं.